बास्केटबॉल, जिसका भी मोशन आपका कैसा जा रहा है, पैराबोलिक पाथ। कई बार इसके आगे भी पूछा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा, मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा। तो हमने यहाँ से अगर टी फाइंड करेंगे तो टी कितना हो गया हमारा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूँ शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ बुक्स में ये मोशन इन अ प्लेन में दिया हुआ है वेक्टर्स के साथ, और कुछ बुक्स में इसका सेपरेट चैप्टर बनाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टॉपिक से फर्क पड़ता है। ओके, सो व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी at an angle theta, it will follow a curved path and such motion is known as projectile motion। जैसे आप अपने आसपास क्या देखते हैं, एक बॉल आपने हैंड में ली, उसको थ्रो किया, आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल, जिसका भी मोशन आपका कैसा जा रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे मोशन किसके अंडर आते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर आते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब ये जो पाथ फॉलो कर रही है उसका इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये है आपका, आपने क्या किया, एक बॉडी को थ्रो किया, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो आपका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई होगा। जब हम इसको किस में रिजॉल्व करेंगे? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो जो इसका एक्स कंपोनेंट है यू एक्स दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, जो वाई कंपोनेंट है यू वाई दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यू को हमने इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा। अब इसमें कंसिडरेशन क्या क्या लेने हैं? कंसिडरेशन में एक कंसिडरेशन लेना है दैट यू एक्स इज कॉन्स्टेंट, मतलब वो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टली मूव करा रही है वो कांस्टेंट है। कौन सी चेंज हो रही है? जो वर्टिकली मूव कर रही है। ठीक है, ये कंसिडरेशन लेने हैं। कंसिडरेशन में और क्या लेना है हमने? एक्सटर्नल फैक्टर्स को सबको नेग्लेक्ट किया गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, आपका ग्रेविटी, सारे फैक्टर्स जो भी एक्सटर्नल हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसको हमने नेग्लेक्ट किया है। हमने सिर्फ क्या कंसीडर किया है? दैट द बॉडी इज मूविंग ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने नेग्लेक्ट किया। ठीक है, अब आ जाइए मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, यू कैन से ए टी स्क्वायर, उसको लेटर ऑन पुट करते हैं जी टी। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमने लिया, तो यहाँ पे ये हो गया, इसे हम एक्स कंसीडर करते हैं। यू एक्स कौन सा है हमारा? यू कॉस थीटा इंटू टी। अब दिस इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो माइनस साइन आ गया, माइनस जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ऐसा क्यों आएगा? अब मैं आपको बताती हूँ। अभी भी मैंने आपसे कहा कि यू एक्स को हम क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट। तो अगर हमारा यू एक्स कॉन्स्टेंट है तो हमारा ए एक्स क्या होगा? अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स एक्स लिख दूं, यू एक्स ए एक्स। ठीक है, तो अगर हमारा यू एक्स कॉन्स्टेंट है विच इज यू कॉस थीटा, तो ए एक्स क्या होगा? जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चली विच इज पी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। देखिए, क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस वाली बात करेंगे हम। तो सेम इक्वेशन कंसीडर करेंगे अगेन। इस पर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से पुट कर दीजिए। अच्छा, यू वाई को क्या पुट करेंगे? यू वाई क्या है हमारा? यू साइन थीटा। इस केस में बताइए ए वाई क्या होगा? जीरो होगा? नहीं होगा ए वाई जीरो, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। ए वाई की वैल्यू होगी माइनस जी, बिकॉज बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इस विल बी माइनस जी। ठीक, अब पुट कर दीजिए वैल्यूज। आपको क्या मिला? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी की प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं हम? x बाय यू कॉस थीटा प्लस 1/2
माइनस जी और यहाँ पे एक्स बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हो गई। अच्छा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यू कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा? ये बचा एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हमें जानना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब दिस इज वाई। अगर सिंपल एक वेरिएबल में कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अगर हमें किसी का स्क्वायर मिल रहा है तो वो क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो इक्वेशन ऑफ क्या हो जाती है? पैराबोला। तो हमने बाकी सब फैक्टर्स को छोड़ के यहाँ से एक चीज समझी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y is directly proportional to x square and which is the equation of parabola. Hence here we proved that this path is parabolic path or we can say this projectile is following a parabolic path. कभी कभी सिंपली आपको यहीं तक पूछा जाएगा, वो आपसे बोलेंगे प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, तो सिर्फ आप यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। कई बार इसके आगे भी पूछा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा, मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा, तो वो हम आगे फाइंड करेंगे। अगर सिर्फ आपको यहाँ तक पूछा जाता है कि आपको प्रूव करना है कि जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वो कैसा है? पैराबोलिक, तो यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में आप एक लाइन लिख देंगे, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, hence it follows what? It projectile, it follows a parabolic path, ठीक है। कई बार ये प्रूव करने को बोल देते हैं आपसे कि प्रूव दैट द पाथ इज पैराबोलिक, तो आप इसको ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, तीन टर्म्स आते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक आपकी टर्म आती है रेंज। रेंज क्या होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट, दैट मीन्स जहाँ से इसने स्टार्ट किया उसके बाद जहाँ पे इसने ग्राउंड पे जाके हिट किया उस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? रेंज, आर। एक होती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर इट अटेन द मैक्सिमम हाइट। तो हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, हमें रेंज फाइंड करनी है और हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारा मानना है कि यहाँ से इस पॉइंट तक गया तो दैट इज टी, और फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो दैट इज ऑल्सो टी। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डेसेंट, दो फॉर्म में फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई टाइम ऑफ एसेंट बोलेगा तो सिर्फ स्मॉल टी यहाँ तक फाइंड करेंगे। अगर कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा तो इस वैल्यू का ट्वाइस कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ, चलिए करते हैं। सबसे पहले करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम इसकी बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, इस पॉइंट तक का लेते हैं। v कितना है आपका? यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? दिस इज 0। u कितना है? u साइन थीटा, दिस इज माइनस g एंड t, ठीक है। तो हमने यहाँ से अगर t फाइंड करेंगे तो t कितना हो गया हमारा? u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g एंड कैपिटल T इज t प्लस t। कैपिटल T क्या है? ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो दिस इज स्मॉल t प्लस दिस t, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को ऐड किया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ t। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा बाय g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। अब आ जाइए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करनी है हमें? ये रही आपकी मैक्सिमम पॉइंट P से, ठीक है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, v की बात करते हैं। इस पॉइंट पे जब हमने देखा है किसी भी बॉल को, किसी बॉडी को आप थ्रो करते हो तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वापस ग्राउंड की तरफ आने लगता है। तो वो पॉइंट हमारा P है, P हमारा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो दिस इज 0। यू वाई कितना है? साइन थीटा। कौन से कंपोनेंट ले रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट, साइन थीटा। अब 2ay, एक्सीलरेशन कितना होगा? दिस इज माइनस ऑफ जी एस। एस की प्लेस पे क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? h, दिस h। तो फ्रॉम हियर वी हैव h इज इक्वल टू u साइन
थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, अच्छा एक मिनट, दिस इज स्क्वायर, सॉरी, सो दिस इज स्क्वायर u square sin square theta by 2g. So this is the formula for maximum height, this is the formula for time of flight. अब इसके बाद हम find करेंगे range. So lastly what we have to find this range. ठीक है, तो इस range के लिए हमें क्या find करना है, हमें find करना है distance और displacement, कुछ भी मान लीजिए। तो distance का formula हम क्या लेंगे, velocity into time, ये formula लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी में हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि अब हम कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, ये देखिए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, टाइम अभी हमने फाइंड किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यू एक्स कितना है हमारा, यू कॉस थीटा, टाइम कितना है अभी फाइंड किया था हमने, दैट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ये यू दो बार हो गया, तो दिस इज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज। अब इसमें क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए आप कितने एंगल पे किसी भी चीज को क्या करोगे, थ्रो करोगे। तो मैक्सिमम रेंज हम किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग, मतलब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 वैल्यू होती है, और वो किसकी होती है, वो होती है साइन 90 की। तो दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस कंप्लीट को प्रैक्टिस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। बाय बाय।